सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह के रोड शो में हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता हुए शामिल। सोनारी एयरपोर्ट के पास गुजरी बाजार में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर राख। विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को समय सीमा खत्म होने के ठीक पहले जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार शिवशंकर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से लेकर बारीडी हरी मैदान तक का लंबा रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। महारैली के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों से मिले अपार जन समर्थन से यदि उनके माथे जीत का सेहरा सजता है तो यह कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की और एक एक जनता की जीत होगी जो जमशेदपुर पूर्वी में बदलाव चाहते हैं। जनता न तो बड़े घर की बहू को चुनना चाहती है जिसके पास पहुंचना मुश्किल होगा और न ही टूरिस्ट नेता चाहती है जो अपने सांसद काल में 100 दिन भी जमशेदपुर में नहीं रहे। उन्हें अपने बीच में रहने वाले और 24 घंटे सदैव उनके साथ रहने वाला व्यक्ति चाहिए। शिवशंकर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ जमकर हमलावर दिखे। बिना नाम लिए केवल विकास पुरुष का संबोधन कर उन्होंने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा कि क्या केवल सड़क और नाली बनवा देना ही विकास पुरुष की निशानी है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक बनने से लेकर राज्य के सीएम रहने तक के 25 सालों में आखिर उन्होंने क्यों नहीं 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मामला सुलझाया, जबकि उनके नेतृत्व में राज्य में बहुमत की सरकार थी। उन्होंने इस दिशा में पहल क्यों नहीं की। जमशेदपुर के 10,000 से अधिक परिवारों की जरूरत पूरी करने व रोजगार देने वाले केबल कंपनी को खुलवाने की पहल आखिर उन्होंने क्यों नहीं की। अपने 25 साल में उन्होंने यहाँ के कितने युवाओं को रोजगार दिलाने की या नए रोजगार के अवसर पैदा करने की पहल की। टाटा मोटर्स में अस्थायी लोगों को स्थायी कराने की दिशा में उन्होंने क्या पहल की। बार बार ये काउंटर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि आप चुनाव से हट जाइए, अभी भी मौका है। मित्रों, मैं आपसे 10 दिन पहले ही आपसे घोषणा कर सका था, वादा कर लिया था, अब होने वाला नहीं है। अब जो भी होगा प्रभु के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। कोई डिसीजन लेंगे, हम होगा हम सभी लोग अभी एक रूट के माध्यम से निकलेंगे। सभी अनुशासित लोग हैं, अपना अनुशासन का परिचय सभी लोग देंगे। आप सभी लोग यहाँ से निकलते हुए गोलमुरी बजरंगबली मंदिर से कायनी साक्षी की ओर बढ़ेंगे। आरडी टाटा गोल चक्कर से फिर हम साक्षी की ओर बढ़ेंगे और आई हॉस्पिटल के बड़े गोल चक्कर से फिर हम लोग सीता नंदेरा बालूवासा होते हुए बारीडी गोल चक्कर जाएंगे और थोड़े दूर में हरी मंदिर है बारीडी बस्ती में, वहाँ पर सभा का समापन हो जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि ना अंतिम टाइम तक आप सभी रहिएगा, आग्रह है आप लोगों से, मेरा निवेदन है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत एयरपोर्ट के पास देर रात गुजरी बाजार में आग का कहर देखने को मिला। आग ने देखते ही देखते 5 से 8 दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना करीब 12 बजे की है। मसाला पट्टी लाइन में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी और देखते ही देखते 5 से 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 8 दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आसपास के कुछ और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दुकानदार और उनके परिवार के लोग बाजार के पास पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एनडीए प्रत्याशी सरयू राय और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता पहुंचे। दोनों ने घटना की जानकारी ली, जिसके बाद दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी यह तो जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पास बाजार में आग लगी, हम लोग यहाँ आए। उस समय एक दमकल टाटा स्टील का आया हुआ था। मैंने उपायुक्त को फ़ोन किया, उनको पता नहीं था। मैंने कहा कि भैया आप सरकार का भी तो दमकल होता है, उसको भिजवाइए। उन्होंने कहा भिजवाते हैं। अब यहाँ के लोगों ने यहाँ के थानेदार को फ़ोन किया था, भाई कुछ तो सिपाही भेज दीजिए ताकि बहुत भीड़ भाड़ हो गई है।
अभी तक आया नहीं। मैंने सीनियर एसपी को भी फ़ोन किया, भाई थाना को कहिए या फोर्स भेजिए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं भिजवाता हूँ। तो एक तो ये प्रशासनिक सिस्टम जो है ना, ये बिल्कुल लगता है गैर जिम्मेदार हो गया। और बाज़ारों की स्थिति जो है, कितना साल से टाटा स्टील से बात हो रही है, बाज़ार ठीक करिए, वो प्लान बनाते हैं, डिस्ट्रो को ठीक करेंगे, उसके बाद कदमा करेंगे, सोनारी करेंगे, कुछ काम होता नहीं है इसमें। और बाज़ार और सरकार और टाटा स्टील, इन तीनों के बीच में जो रिश्ता कायम हो गया है, उसमें बाज़ार पिस रहा है। और दोनों ही कोई रुचि नहीं रखते हैं कि जमशेदपुर के बाज़ार अच्छा हो। न टाटा स्टील इसको रुचि रखता है और न सरकार इसमें रुचि रखती है। कुछ घटना हुई तो आज मांग उठेगी, बहुत सारी मांग उठेगी। मगर अब जो गरीब लोग हैं, अपने जो बना सकते हैं वही बनाएंगे, बांस बल्ली से ही बनाएंगे। पक्का बनाने का है इजाज़त भी नहीं देगा। तो इसलिए बाज़ारों के बारे में इनको सोचना चाहिए, जो नहीं सोच रहे हैं। जमशेदपुर एनडीए कार्यालय में आज एक्सप्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। आज की प्रेस वार्ता में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सयूर राय ने चारा घोटाले का पर्दाफाश किया और सुशासन और पारदर्शिता के लिए संघर्ष करते रहे। इसके विपरीत राज्य में हो रहे विकास कार्य को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रोकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घोटाले के सरताज है। वह जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर विकास की गति को रोकने का कार्य करते हैं। जमशेदपुर पश्चिम के लोग साफ सुथरी छवि वाले सयूर राय को सिलेंडर छाप पर वोट देकर जिताकर भेजे। न कहीं विकास की गति को रोकते हैं। आज जरूरत है झारखंड में केंद्र और झारखंड सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार बेहतर विकास करे, प्रकृति के उपहार का दोहन शोषण बंद करे। किस तरह से माफिया राज यहाँ बृहद खनन हो या लघु खनन, किस तरह से माफिया राज लागू है। बगल में बिहार के अंदर आप देखें कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। आज माफिया राज पर अंकुश लगा, वहां के राजस्व डबल हो गए, लेकिन यहाँ का राजस्व घट रहा है खनिज में। आज लोग बता रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा अपहरण 5 वर्ष के अंदर, 7,000 के लगभग बलात्कार की घटनाएं, ये स्पष्ट बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, कानून का राज स्थापित नहीं है। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार फिर से सत्ता में कतई नहीं आने के लिए जनता मन मिजाज बना चुकी है। हमने तो अभी कई जगह मिले हैं, लोगों की जो भावना है वो सत्ता में, ऐसे लोग जो सत्ता में मेवा खाने के लिए बैठते हैं, उनसे मुक्ति चाहता है। सत्ता सुशासन के लिए, सत्ता सबका साथ सबका विकास के लिए, सत्ता न्याय के साथ विकास के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रचार का अंतिम दिन सभी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरे जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। इसी के तहत जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से JLKM के प्रत्याशी तरुण डे ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें बिरसा नगर, बर्मा माइंस, कोलमुरी, टोयला डिंगदी सहित अन्य क्षेत्र के वासियों से भेंट कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं स्थानीय वासियों ने भी परिवर्तन की बात करते हुए कहा कि इस बार प्रत्याशी तरुण डे को मौका देंगे ताकि शिक्षा के साथ बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। नमस्कार, मैं अभी जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र इलाके में हूँ और ये क्षेत्र जो है पूरे बिरसा नगर, बाबूडी, भालूबसा तमाम क्षेत्र के लोगों का साफ तौर से कहना था कि हम महिलाओं युवाओं का साफ तौर से कहना था कि शिक्षा, बेरोजगारी और यहाँ पर ही स्वास्थ्य की जो हमको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा और धरातल पे नहीं पहुंचा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो रोजगार की मुद्दा बात हो, चाहे वो आपका शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की, मगर यहाँ पर ही कब मिलेगा यहाँ के लोगों को रोजगार, कब मिलेगा यहाँ के लोगों को शिक्षा और कब बढ़ेंगे यहाँ के लोग आगे,
ये साफ तौर से यहाँ की जनताओं का कहना था कि चुनावी वादा जब करते हैं तो बड़े बड़े वादा करते हैं और वोट के समय जब आता है तो कहीं ना कहीं हम उसके उनके लाभ लेने के चलते हम उनको वोट देते हैं और अपना हक अधिकार देने के बाद हमें वो लाभ नहीं मिलता। नमस्कार, रॉकी कुमार, जमशेदपुर। कि झारखंड सरकार द्वारा जो ये मैया योजना स्टार्ट किया गया, ये मैया योजना उस समय क्यों नहीं शुरुआत किया गया जिस समय झारखंड सरकार बना था? अभी जब इलेक्शन के समय में आप स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट करने के बाद में अभी तक कितने महीना आप चलाए हैं? बताइए कितने लोगों के अकाउंट में अभी तक पैसा पड़ा हुआ है? ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनके पास में अभी तक तो पैसे ही नहीं आए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप महिला योजना चला रहे हैं या मैया योजना महिलाओं के लिए चला रहे हैं या गरीब गुरबा महिलाओं को ये अकाउंट में डालें? ये सारा कुछ एक प्रोपेगेंडा है और एक फंडा है कि इलेक्शन जीतने के लिए। इसको हम लोग नहीं मानते हैं। एनडीए उम्मीदवार हरिलाल महतो के पक्ष में रविवार को नीमजी के रघुनाथपुर में भव्य पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पदयात्रा अमूल्य महतो मेला टांड से शुरू होकर पूरे रघुनाथपुर बाजार तक गई। पदयात्रा का समापन शहीद निर्मल महतो चौक पर हुआ, जहां सुदेश महतो ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। पूरी पदयात्रा में एनडीए कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ खूब नारेबाजी की। पदयात्रा के दौरान रघुनाथपुर बाजार के दुकानदारों एवं स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिष्ठान एवं घरों की छत से सुदेश महतो का अभिवादन किया। सुदेश महतो ने नीमडी क्षेत्र के मतदाताओं से केला छाप पर वोट देकर एनडीए उम्मीदवार हरिलाल महतो को विजयी बनाने की अपील की। जा रहा है यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान सभी अपनी पसीना से इस खासकर चांडिल और हमारे आसपास खासकर ईचागढ़ के पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने होने का और अपने विजय होने की दोनों उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बड़ा और सबसे मुझे लगता है कि सबसे बेहतर बात है कि हर जनमानस में इस बार ईचागढ़ में अपने पुत्र को विजय दिलाने के लिए एक तरह से वो लोग कमर कसा हुआ है। हर कार्यक्रम में वही उत्साह दिखता है जो उत्साह मैंने प्रथम कार्यक्रम में देखा था, वो आज यहाँ भी बहाल है। और कल चंडील में भी हम लोग आएंगे, कदम ताल करेंगे। चंडील, ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडी के पूरी धरती को नापने की तैयारी है और एक जवाबदेही लेने की तैयारी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत।